लोग घर में रखे मेवे को छोड़कर बाहर वन में करील के नीरस फल बीनने जाते हैं। वे समझते हैं कि यही मेवे हैं। लोग तीर्थों के जल में स्नान कर और जड़ मूर्तियों की पूजा कर कल्याण प्राप्ति का भ्रम करते हैं। लोग बोलते हुए आत्मा रूपी ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। जब स्त्री दूसरे पुरुष की खोज में है तब उसे अपना पति नहीं मिल सकता। जब मनुष्य परोक्ष में अपना लक्ष्य खोजता है तब उसे अपने अपरोक्ष आत्म स्वरूप का बोध कैसे हो। कुत्ते सूखी हड्डी चबाते हैं तो उनके अपने ही मुख से खून निकलता है और उसी का स्वाद लेकर वे समझते हैं कि हड्डी से रक्त आ रहा है। मूढ़ कुत्ते इस भूल में रहते हैं कि हड्डी से रक्त आ रहा है। वे ये भेद नहीं जानते कि रक्त उनके जबड़े से ही आ रहा है। इसी प्रकार शांति अपने चित्त की स्थिरता में है। अनात्म वस्तुएं तो सूखी हड्डी के समान है। पलटू साहिब कहते हैं कि आगे व्यंजन परोसा है किंतु उसे लोग स्वयं नहीं खाते। घर के मेवे छोड़कर वन में करील के नीरस दाने बीनने जाते हैं। जैसे एक कुल्टा स्त्री लंबा घूंघट मुंह पर डालकर पर पुरुषों से प्रेम करे, पातिव्रत्य का दिखावा कर पर पुरुष में रत रहे, वैसे ही वे धार्मिक कहलाने वाले हैं जो धर्म का वेश बनाकर कल्पित ईश्वर की पूजा करते हैं और जीवों से वैर करते हैं। ऐसे लोग ऐसे पत्थर के देवता पूजते फिरते हैं जो न बोलते हैं और न खाते हैं। सब प्राणियों में बैठे चेतन जीव साक्षात ब्रह्म है, परंतु ये लोग उन्हें तनिक भी नहीं मानते हैं। ये वैश्या का काम करते हैं और ढोंग ऐसा दिखाते हैं कि लोग इन्हें पतिव्रता समझें। ये लोग भगवान का नाम लेकर केवल अपना पेट पालन करते हैं। सभी जीव साक्षात भगवान हैं, परंतु ये लोग उनकी सेवा तनिक भी नहीं करते। पलटू साहिब कहते हैं कि उसकी सब प्रकार से प्रशंसा करनी चाहिए जो संसार की भ्रामक मान्यताओं एवं रीति रिवाजों को आत्मज्ञान की आग में जला दे। पातिव्रत्य के दिखावा में व्यभिचार व्रति ना हो। वैश्या बहुत पुरुषों द्वारा भोगी जाती है, इसलिए वो वंध्या रह जाती है। जिसको एक पुरुष से प्रेम नहीं है अपितु बहुत पुरुषों से लगाव है और घर घर अपनी देह देने के लिए घूमती है, उसकी यही दशा होती है। यदि स्त्री मात्र एक पुरुष का संबंध करके रहती है और अन्य पुरुषों से उदास रहती है तो उसको अपने पति से तुरंत गर्भ टिक जाएगा। कहानी के अनुसार जैसे चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल चाहता है, वैसे पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति का संग चाहती है। इस मनोवृत्ति रूपी स्त्री का केवल एक पुरुष है, आत्माराम, किंतु उसकी उपासना छोड़कर मनुष्य कल्पित देवताओं की सेवा करता है। यही वैश्या का व्यवहार है कि अपना पति छोड़कर दूसरे के पति का साथ करना। पलटू साहिब कहते हैं कि आत्म स्वरूप का विवेक न होने से मनुष्य भवसागर की बीच धारा में डूबता है। बहुत पुरुषों से भोगी जाकर जैसे वैश्या वंध्या रह जाती है, वैसे बहुत देवी देवताओं की उलझन में पड़ने से साधक आत्मस्थिति से दूर रह जाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि अपने शरीर को देव मंदिर समझो।
और पवित्र मन को शालग्राम भगवान। सब समय मन को पवित्र रखने का काम करो। शालग्राम तथा मूर्तियों को पूजते पूजते तो हाथ सूख गए। रात दिन तीर्थ व्रत में दौड़ते दौड़ते पैर घिस गए। माला फेरते फेरते अंगुलियों में गट्टे पड़ गए, इसलिए मुझसे माला नहीं फेरी जाती। अब राम राम मुझसे बोला नहीं जाता, क्योंकि राम राम बोलते जीभ में लासा बध गया। नित्य माथा पर चंदन लगाते लगाते मस्तक के चाम का रक्त सूख गया। भगवान का प्रसाद खाते खाते मन का धोखा नहीं मिटा। जल और पत्थर को पूजने से कल्याण का काम नहीं बना, शांति नहीं मिली। अतएव पलटू साहिब कहते हैं कि शरीर मंदिर में मन देवता को पवित्र करने का काम करो। मेरे बर्ताव सीधे हैं, किंतु वे सबको टेढ़े लगते हैं। यदि वे नहीं समझ रखते तो उनको कौन समझा पावेगा। लोग स्वयं टेढ़े रास्ते पर चलते हैं और मुझे कहते हैं कि ये टेढ़े रास्ते पर है। मैं तो कर्म कांड से रहित तथा लोक परलोक की कामनाओं से रहित रहता हूँ। हे रामोपासको, तुम्हारे तो केवल श्री राम परम उपास्य हैं, अन्य को तुम समझते ही नहीं हो। इसके साथ नाना देवता, मृत पितर तथा भूत प्रेत की भी तुम पूजा करना मानते हो। पलटू साहिब कहते हैं कि अन्य लोग ही उल्टे रास्ते पर चलते हैं, मुझसे व्यर्थ ही झगड़ा करते हैं। मेरा आत्मलीनता का सीधा रास्ता है, किंतु लोगों को ये टेढ़ा लगता है। मैं अपनी आत्मस्थिति में मस्त हूँ, किंतु अज्ञानी लोग मुझे देख देख जल मरते हैं। वे मेरे विषय में व्यर्थ सोचते हैं। दूसरे की संपत्ति को देखकर मूर्ख लोग बिना किसी के मारे मरते हैं। मैं किसी की जाति पाति में बैठने नहीं जाता हूँ, परंतु लोग एक दूसरे को बुलाकर मेरे विषय में निंदा करते हैं। मैं तो आत्मा राम की स्थिति रूपी सीधी चाल में चलता हूँ और उसी में जीवन पर्यंत चलूँगा। मैं देवता, मृत पितर आदि के नाम पर पूजादि कर्म करना नहीं मानता हूँ। पलटू साहिब कहते हैं कि मेरी रहनी को देखकर लोगों के मन में द्वेष का रोग पैदा हो गया है, किंतु मैं अपनी आत्मस्थिति में मस्त हूँ। लोग भले ही मुझे देखकर ईर्ष्या में जले भुने। जीव हिंसा पाप है। रसूल हजरत मोहम्मद ने हदीस में वचन कहा तथा आज्ञा दी कि पूरा मांस किसी प्राणी के शरीर का होता है। सभी चलते फिरते प्राणी में एक ही प्रकार की जान होती है, अतएव सब जीव अपने आत्मा के समान हैं, कोई दूसरा नहीं है। रक्त और मांस एक ही है, खून करके ही मांस मिलता है। अतएव हे मौलवी साहब, किसी प्राणी को मारना शोभा नहीं देता। जो सब प्राणियों में ज्ञान प्रकाश है, वो नबी का ही बताया नूर है, प्रकाश है। तो क्यों किसी प्राणी को मारकर उसकी खाल खींचता है और पाप कर्म में पड़ता है? बुजुर्गों की आज्ञा के अनुसार तू नहीं चलता है और पाप से भय नहीं करता है। पलटू साहिब कहते हैं कि जो दया छोड़कर कर्म के नाम पर जीव हत्या करते हैं, वे नास्तिक हैं, उनका जीना बेकार है। सब मांस प्राणियों के शरीर से ही आता है, अतएव प्राणी हत्या और मांसाहार बहुत गलत है। असली परमात्मा और देवता चलते फिरते प्राणी हैं और कल्पित जड़ पिंडियों के देवता
व्यर्थ हैं। किंतु मनुष्य भूलवश असली देवता प्राणियों को मारता है और झूठे देवता जड़ पिंडियों की पूजा करता है। जीव हत्या करके निर्जीव देवताओं को खुश करने का ढोंग करता है। लोग भेड़ आदि अनेक पशुओं को मारकर दुर्गा देवी पूजते हैं और जड़ देव स्थान पर सिर पटकते हैं। मिट्टी पाट कर देव स्थान बनाते हैं और जड़ पिंडी को पूजते हैं। जीवित प्राणी को मारकर उन जड़ पिंडियों पर चढ़ाते हैं। याद रखो, चलते फिरते सारे प्राणियों में भगवान बैठा है, उनमें कोई दूसरा नहीं है। सब में बैठे आत्मा रूपी परमात्मा की हत्या करने वाले का भला कैसे होगा। पलटू साहिब कहते हैं कि ये भूले लोग जीव को मारकर निर्जीव देवताओं की पूजा करते हैं। ये तो परमात्मा को मारकर झूठे की सेवा करना है। सदाचारी श्रेष्ठ है, वर्ण नहीं। हरि भजन करने वाला, आत्मशोधन करके पवित्र रहनी में चलने वाला श्रेष्ठ है। कोई विवेकवान लौकिक जाति नहीं पूछता। हरि को भक्ति प्रिय है। जो कोई भक्ति पथ पर चले वही बड़ा है। हरि ने किसी की जाति नहीं देखी। अजामिल तथा सदन कसाई बधिक रहे। गणिका वैश्या रही। रविदास जी नीच कही जाने वाली जाति के थे। जटायु गिद्ध थे जिन्हें श्री राम ने अपनी गोद में बैठा लिया। इन सब को भगवान ने बैकुंठ भेज दिया क्योंकि ये भक्ति पथ के पथिक थे। पलटू साहिब कहते हैं कि लोहा पारस पत्थर में छू जाने से सोना हो जाता है, इसलिए हरि को भजने वाला श्रेष्ठ है। विवेकवान जाति नहीं पूछते। साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्रिय है। साहेब भक्ति में ही प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने दुर्योधन के सारे पकवान छोड़कर दासी पुत्र विदुर के घर की सब्जी खाई। ऋषि मुनि जप तप नियम आचार से बहुत चलते थे, किंतु श्री राम ने शबरी के बेर फल खाए और ऋषि मुनि टगर टगर ताकते रह गए, किंतु वहां वे नहीं गए। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और ब्राह्मण तथा ऋषि मुनि समाज को बटोरा, परंतु सबके अहंकार का मर्दन हो गया, क्योंकि शवपच भक्त के भोजन किए बिना घंटा नहीं बजा। पलटू साहिब कहते हैं कि मानी हुई ऊंची जाति का कोई अहंकार न करे। साहिब के दरबार में भक्ति ही प्रिय है। गणिका, गिद्ध जटायु, बधिक अजामिल, सदन कसाई, रविदास, इन सब की भक्ति के कारण उच्च गति हुई। जिन्होंने उत्तम भक्ति की वे रात दिन उपास्य के सामने रहे। उपर्युक्त भक्तों की मानी हुई जाति उत्तम नहीं थी, परंतु इनके समान बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा महान कुलीन थे, किंतु उनका प्रपौत्र रावण महानीच कहा जाता है। अतएव भक्तिमान एवं पवित्र आत्मा से बड़ा कोई नहीं है, अपितु अन्य सब उनके नीचे हैं। तीनों लोकों में भक्तिमान के बराबर कोई नहीं है। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं अविनाशी आत्मा की स्थिति में आनंद मग्न हूँ। इसी प्रकार गणिका, गिद्ध, अजामिल, सदन और रविदास महान हैं। विशेष महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार यहाँ ग्रंथकार ने भक्तिमानों की प्रशंसा की है, जिसमें विमान पर बैठकर बैकुंठ में जाना, शवपच भक्त के भोजन करने पर घंटा बजाना आदि चमत्कारी बातें हैं।
ये सब भक्ति का महत्व बताने के लिए अतिशयोक्तियाँ हैं। सार है मनुष्य में भक्ति तथा सदाचार का महत्व, जाति वर्ण का नहीं।